हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो स्टूडेंट, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक की कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। और उसके पास कुछ नोट्स है जो कि कुछ 100 रुपीज़ के हैं, कुछ 50 रुपीज़ के हैं, कुछ 10 रुपीज़ के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। और ये जो नोट्स हैं वो इस 2:3:5 के रेशियो में है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख। और टोटल लक्ष्मी के पास 4 लाख कैश है। देन हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो टोटल उसके पास कितने नोट्स हैं ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ नोट्स विथ 2x, 3x एंड 5x। यहाँ पे हमारे पास पहले से इसका रेशियो दिया हुआ है, नोट्स का रेशियो दिया हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ नोट्स विथ 2x, 3x एंड 5x को मानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 इंटू 2x, क्योंकि हमारे पास 100 का नोट 2x है, 50 का नोट 3x है और +10 का नोट 5x है। और ये सब को ऐड करने के बाद टोटल हमारे पास 4 लाख है। देन 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। देन 200 प्लस 150 प्लस 50 इक्वल टू 400x इक्वल टू 4 लाख। अब हम लोग दोनों साइड 400 से डिवाइड करेंगे। देन x इक्वल टू 4 लाख बाई 400। देन 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट एंड 4 से 1 टाइम में 4 कैंसिल आउट। देन x इक्वल टू 1000। Hence the number of 100 rupees notes equal to 1000 into 2। क्योंकि हम लोग के पास ये हम लोगों ने माना था कि 100 रुपीज़ का जो नोट है वो 2x है। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 1000 इंटू 2 इंटू 2000 नोट्स एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स 1000 इंटू 3 इक्वल टू 3000 नोट्स एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 1000 इंटू 500। तो टोटल हमारे पास 100 रुपीज़ का 2000 नोट्स है और 50 रुपीज़ का 3000 नोट्स है एंड 10 रुपीज़ का 5000 नोट्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देन आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। हमारे पास टोटल 300 रुपीज़ है जिसमें हम लोग के पास कुछ कॉइन्स हैं। मीन्स कुछ कॉइन्स को मिलाकर हमारे पास 300 रुपीज़ है। देन 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है एंड 5 रुपीज़ का कॉइन है। देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। मीन्स हमारे पास जो ₹2 का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स ऑफ द 5 कॉइन्स। मीन्स जितना 5 का कॉइन है उससे 3 गुना ज़्यादा है ₹2 का कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। द टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे। टोटल सम ऑफ मनी 300, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास टोटल 300 रुपीज़ है। तो टोटल सम ऑफ मनी इज़ 300। लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स बी x। हम लोग यहाँ पर 5 रुपीज़ के कॉइन को x मानेंगे क्योंकि 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना है, जिसके लिए हमें पहले 5 रुपीज़ के कॉइन को लेट करना होगा। एंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन भी 3x, क्योंकि ₹2 जो है वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है। देन ₹2 कॉइन्स भी 3x एंड द नंबर ऑफ 1 कॉइन्स भी टोटल हमारे पास 160 कॉइन था, जिसमें माइनस हम लोग करेंगे ₹5 का कॉइन एंड ₹2 का कॉइन। देन x प्लस 3x इक्वल टू 4x। देन 160 माइनस 4x,
ये हमारा ₹1 का नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड हुआ। अब हम लोग अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ₹5 का जो कॉइन है वो एक्स है। देन 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ₹2 का जो कॉइन है वो 3x है। तो 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस ₹1 का जो कॉइन है वो 160 माइनस 4x है। देन 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। टोटल का सम कितना है हमारे पास? 300 है। अब हम लोग 5x प्लस 6x और प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300, ये हमें इसके सिंप्लीफाई करके मिला। अब हम लोग 5x प्लस 6x इक्वल टू 11x माइनस 4x इक्वल टू 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। यहाँ पे हमने 160 को राइट हैंड के साथ ट्रांसपोज किया है। देन 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, देन 7x इक्वल टू 140, देन 7 20 ज़ा 140, देन x इक्वल टू 20। तो हमारे पास ₹5 का जो कॉइन का जो नंबर है वो 20 आ गया। हेंस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन इज 20 एंड कॉइन्स ऑफ ₹2 इज 3 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा था हमारा ₹2 का कॉइन। देन 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 एंड कॉइन्स ऑफ ₹1, कॉइन्स ऑफ ₹1 जो है 160 माइनस 4x था हमारे पास। देन 160 माइनस 4 इंटू 20, देन 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। थैंक यू स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।